हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं आगामी होने वाली बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा जो 2021 में 26 दिसंबर को होने वाली है। उसी की टेस्ट सीरीज संख्या है 27। फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी आपको टेस्ट सीरीज संख्या 27 में ही 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन करवा चुका था। आज मैं करवाने वाला हूँ आपको 51 से लेकर के 100 तक टोटल क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगर आपने 1 से लेकर के 50 तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंत में इंड स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा, वहां से आप 1 से लेकर के 50 तक देख सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि बिहार दरोगा से जुड़ी हुई जितने भी नोटिफिकेशन है, क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट है वो सभी आपको सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। वहां से जाइए और पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तो आइए करते हैं आज की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था। तो फ्रेंड, लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है तो वो है गोपाल हरि देशमुख को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता था। गोपाल हरि देशमुख एक भारतीय कार्यकर्ता, विचारक, समाज सुधारक और महाराष्ट्र के एक लेखक थे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कामागाटा मारू क्या था। तो फ्रेंड, यह एक जहाज था। ठीक है, कामागाटा मारू एक जहाज था। कामागाटू मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। कनाडा में जब कामागाटा मारू जहाज को प्रवेश ब्रिटिश सरकार के दबाव में नहीं करने दिया गया था। यह जहाज 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। बजबज बंदरगाह पर इसकी तलाशी ली गई, जिसमें कि संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 18 यात्री मारे गए थे जबकि 25 यात्री घायल हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड, अगर आप बिहार दरोगा के साथ साथ बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ। अगर आपने उस बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप वीडियो को देखिए और बीपीएससी की भी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो फ्रेंड, इसका नेतृत्व किया था सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। ठीक है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। प्रधानमंत्री इटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन भारत को भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसमें 3 सदस्यीय शिष्टमंडल में जैसे कि स्टीफन क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया। तो फ्रेंड, यह है माउंटबेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। तो मुख्य प्रदूषक की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन इसका मुख्य प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ है, ये तो सही है। नेक्स्ट है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, ये भी सही है। कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल जो मॉन्ट्रियल है, फ्रेंड यह सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल सही सुमेलित नहीं है। कार्बन व्यापार कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है और इसकी शुरुआत क्योटो संधि 2 से हुई थी। ठीक है, यह संधि जापान के एक शहर जो क्योटो है 1997 ईस्वी में हुआ एक सम्मेलन में हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से यह 2005 में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम तापक्रम जो 98.6 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में इसका तापक्रम कितना होगा? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा 36.89, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। तो फ्रेंड यह संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड क्रांति के बारे में कुछ और पढ़ते हैं, जैसे कि हरित क्रांति के बारे में बात करें तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, ठीक है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, लाल क्रांति मटर एवं मांस उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, और अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजनाओं को, ठीक है। तो ये कुछ क्रांति थी जिसके बारे में मैंने बात किया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? तो इसमें से उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है? तो इसका संगम कहलाता है फ्रेंड देवप्रयाग, ठीक है। भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम देवप्रयाग कहलाता है, ठीक है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी मिलती है। धौली गंगा एवं विष्णु गंगा के संगम को विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं। अलकनंदा एवं पिंडार के संगम को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतोपत हिमानी में है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो फ्रेंड टोटल बनेंगे अनंत, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। नेक्स्ट है रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, तो यह निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है? सबसे बड़ा संघ राज्य है, तो फ्रेंड इसका सही आंसर है दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवतीय रेखा दक्षिण भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है त्रिवेंद्रम से होकर, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो विस्फोटक पदार्थ नहीं है इसकी बात की जा रही है, तो फ्रेंड इसमें से नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है? तो फ्रेंड वह हो जाएगा मैरासस, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा मैरास्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूर्य के प्रकाश के उदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ, तो यह है बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी समुद्री तट को कितने भागों में बांटा गया है? ये टोटल 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एमआरआई निम्न में से क्या है? तो फ्रेंड यह हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सीम का पूरा नाम क्या है, मतलब सीम का पूरा स्वरूप क्या है?
तो फ्रेंड यह है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, सिम का फुल फॉर्म कह सकते हैं इसे सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किस तत्व को निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो सुरक्षित रखा जाता है सोडियम को। नेक्स्ट है कि फॉसिज्म का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो सर्वप्रथम हुआ है इटली में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्ताशय में उपस्थित पाषाण जो पथरी कहलाती है निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो फ्रेंड वसा का पाचन प्रभावित करता है। नेक्स्ट है घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन सहायक है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर है विटामिन सी। नेक्स्ट है चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक होता है? तो फ्रेंड इसमें से उत्तेजक होता है कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विआधारी पद्धति में 1 किलोबाइट यानी 1 KB कितने के बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 1024 बाइट के। नेक्स्ट है विश्व के प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है? तो यह स्थित है कोच्चि में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट्स अवस्थित है। तो फ्रेंड यह अवस्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो ये लंदन में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 की जगह लेगी। ठीक है फ्रेंड, यह तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। ये तो सही कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। फ्रेंड यह भी कथन सही है। और नेक्स्ट की बात करें तो इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो फ्रेंड इसमें से 2, 3 और 4 ये कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के ताज़ा रैंकिंग के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में 2016 से 18 के दौरान मातृत्व मृत्यु दर सर्वोच्च पाई गई है? तो सर्वोच्च पाई गई है, तो इसमें से असम में सर्वोच्च पाई गई है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवा के कार्य पद्धति और सिविल सेवकों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2020 को किस योजना को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर है कर्मयोगी योजना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जुलाई 2020 में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के किन 2 देशों ने रूबेला और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य तय समय 2023 से पहले हासिल कर लिया है? इसका सही आंसर है मालदीव एवं श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक क्रिकेट द्रोण के लेखक कौन है? तो फ्रेंड इसके लेखक हैं जतिन परांजपे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के द्वारा बेरोजगार हो चुके लोगों को फिर से रोजगार प्रदान करने हेतु ऑनलाइन जॉब पोर्टल रोजगार बाजार का शुभारंभ किया गया है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2020-21 में पीपीपी मॉडल में राज्यों के सहयोग से कितने नए स्मार्ट सिटी विकसित करने का प्रस्ताव है? तो फ्रेंड इसमें से 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बजट 2020-21 के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार के व्यय का सबसे बड़ा घटक क्या है? तो सबसे बड़ा घटक है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्र सरकार के सभी घाटों में सबसे बड़ा घाटा कौन सा है? तो सबसे बड़ा घाटा है राजकोषीय घाटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित करों में से सरकार को किससे सर्वाधिक आय प्राप्त होगी। तो सर्वाधिक आय प्राप्त होगी तो निगम कर और आयकर से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जुलाई 2020 को चीन ने किस ग्रह के लिए अपने पहले मिशन तियानवेन फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2020 में कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण को खत्म करने वाला कौन सा विश्व का पहला देश बन गया था। तो फ्रेंड यह बन गया था रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी TS तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधि प्रयुक्त किया है। इस पद पर वह किसका स्थान लेंगे। तो सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा केशवानंद भारती जिनका निधन हो गया से संबंधित कथनों निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और उनमें से सही कथन की पहचान करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट है 1961 में केशवानंद भारती को इडनीर मठ का प्रमुख बनाया गया था। ये सही बात है। नेक्स्ट है यह मठ महान संत व अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय के कारण उन्हें संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। फ्रेंड ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 तीनों सही है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो फ्रेंड इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है वर्ष 2020 की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट में 162 देशों में कौन सा स्थान भारत को दिया गया है। तो यह दिया है 105वां स्थान है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और सबसे अंत क्वेश्चन की। मई 2020 में कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है। तो यह है स्लोवेनिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड यह था आज का अंतिम क्वेश्चन। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आपको स्क्रीन पर गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा और जस्ट ऊपर में आपको 1 से लेकर के 50 तक जो प्रैक्टिस सेट है वो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और देखिए टोटल प्रैक्टिस सेट आपको एक जगह मिल जाएगा। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।